नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। जब भी बिहार का जिक्र आता है तब तब अचानक ही रेल का जिक्र आता है। एक दौर था जब बिहार से कई रेल मंत्री हुए, लेकिन आज भी जब बिहार से कोई रेल मंत्री नहीं है तब भी रेल की तरफ से बिहार को बहुत सारे तोहफे मिल रहे हैं। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड बिहार को मिला है रेलवे की तरफ से। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं जो मेरे ठीक बगल में है, ये तस्वीर भी बिहार से ही आई है। एक बुलडोज़र आपको नज़र आ रहा होगा और इस बुलडोज़र पर जो शख्स बैठे थे वो हैं देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब आप पूछेंगे कि अचानक अश्विनी वैष्णव बिहार क्यों पहुंच गए, और देखिए पीछे दरभंगा के विधायक भी नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार को कुछ नया मिला है रेलवे की तरफ से। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे चुनाव से जोड़कर देखेंगे, लेकिन अगर आपको जानना हो कि भारत की सरकार ने, खासतौर पर रेल मंत्रालय ने बिहार के लिए क्या किया, तो आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। उससे आपको समझ में आ जाएगा, आसानी होगी कि सबसे आसान काम है सरकार पर सवाल उठा देना, लेकिन सरकार जो करती है उसे कोई देख नहीं पाता। जानते हैं सबसे ज़्यादा बिहार को बजट कब मिला था रेलवे की तरफ से? 2024-25 में। 2024-25 में बिहार को 10,032 करोड़ रुपए का बजट मिला था रेलवे की तरफ से। सौगातें मिली थी अलग अलग तरीके से। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहली रैली की। किस वजह से की? एक रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए की थी, और वो बिहार में उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल के बाद जितने भी दौरे बिहार में किए, हर दौरे में उन्होंने कोई ना कोई रेल प्रोजेक्ट की सौगात दी है बिहार को। हर दौरे पर उन्होंने दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 40,000 करोड़ से ज्यादा, मेरे पास पूरा आंकड़ा है कि 2021 के बाद से अभी तक कितना बजट मिला। 2021-22 में मिला था करीब 5,150 करोड़ रेलवे को यह बजट मिला था स्पेशली। 2022-23 में 6,600 करोड़, 2023-24 में 8505 करोड़, 2024-25 में 10,032 करोड़ और 2025-26 में 10,066 करोड़। तो हर बार, हर साल, साल दर साल जो बिहार को मिलने वाला रेल बजट है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज एक बड़ी उपलब्धि फिर से लगी है। अब ये बड़ी उपलब्धि क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अश्विनी वैष्णव ने एक साथ बिहार को कई सौगात दी है। सबसे पहले उन्होंने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। 4 नई अमृत भारत ट्रेनें पटना नई दिल्ली के बीच हर दिन अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। दरभंगा लखनऊ और मालदा टाउन लखनऊ के बीच साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन चलेगी। सहरसा और अमृतसर के बीच अमृत भारत ट्रेन चलेगी। और जोगबनी से तमिलनाडु के ईरोड के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के दौरे पर थे, आपने देखा ही, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने घोषणा भी की है बिहार के हर इंसान को, हर एक वोटर को, हर एक नागरिक को इसके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बिहार के कुछ परियोजनाओं की मंजूरी और मिलने वाली है। करीब 1156 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसरी रेल लाइन, 2017 करोड़ रुपए की लागत से 104 किलोमीटर की लंबी बख्तियारपुर राजगीर तिलैया का दोहरीकरण और 3,000 करोड़ की लागत से 177 किलोमीटर की लंबी रामपुर हाट भागलपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। ये एक उन्होंने बड़ा फैसला किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही बिहार में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी उद्घाटन करने जा रही है भारतीय रेलवे। इनमें 53 करोड़ रुपए की टोटल लागत आनी है। पाटलिपुत्रा में एक जो 53 करोड़ की लागत से खुलेगा और एक 10 करोड़ की लागत से खुलेगा, वो है दरभंगा में। और आपने देखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद बिहार के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से बहुत खास लगाव रहा है, और इसी खास लगाव के चलते अक्सर हमने देखा है कि जब भी बिहार पर चर्चा करनी होती है या बिहार को बजट देना होता है, उनकी चिंता दिख जाती है। और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तोहफा मिला है बिहार को। अब सोच कर देखिए कि अगर मोदी सरकार कोई योजना बना रही है खासतौर पर रेल को लेकर, तो कभी भी बिहार को इग्नोर नहीं करती है, बिहार को रखा जाता है।
तो इस वजह से बिहार के लोग भी आपने देखा होगा कि इस सरकार को लगातार वोट करते आ रहे हैं, इस सरकार का लगातार समर्थन करते आ रहे हैं। खैर, इस तरह से नई नई परियोजनाएं लॉन्च करके बिहार को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश है मोदी सरकार की। ये कोशिश आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।